ठीक है, चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आज हम लोग चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी। कल हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे और वायसराय के बारे में। जितने आदमी अगर नहीं देखे होंगे वह जाकर देख लीजिएगा, 3 पार्ट में बना है वायसराय अभी तक, और धीरे धीरे चल रहे हैं। उसका पहले रिवीजन कराते हैं फिर आगे चलते हैं। और अभी बहुत सारा अखनी वीडियो उस पर बनाना बचा हुआ है वायसराय पे, है ना। तो डलहौजी तक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज तो हम लोग चलेंगे वो ज्योग्राफी चलेंगे और इंडियन ज्योग्राफी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले भी ज्योग्राफी का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, है ना, टॉपिक नंबर 1। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद नया टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग विशेष पढ़ेंगे दर्रा उर्रा के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो चलिएगा एकदम तेजी से बताइएगा, क्षेत्रफल कितना है भारत का टोटल बताइएगा जी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब अच्छा बताइएगा क्षेत्रफल के, एकदम तेजी से, रिवीजन क्लास का मतलब तेजी से बताइएगा, एकदम एक्टिव होकर रहिएगा सभी आदमी, ओके। बताइएगा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कैमा है, एकदम तेजी से बताइएगा। अच्छा एक और बात बताइएगा, सबसे पहला स्थान किसका आता है, सभी आदमी बोलिए किसका आएगा, दूसरा किसका आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, नहीं तीसरा चीन है, और उसके बाद अमेरिका। अमेरिका कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, और 8वां कहेगा तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, एकदम तेजी से क्विक रिवीजन कीजिए सभी आदमी। और बताइएगा भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, 2.42। उसके बाद बताइएगा भारत का जनसंख्या की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए विश्व में कैमा स्थान आता है, अब पहला स्थान किसका, चीन का। किसका, अगर कहा जाए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % है, 17%। किसका फोन बजा, अच्छा अच्छा, 17.5%। क्या %, 17.5%। अब बताइएगा राज्यों की संख्या टोटल कितना है, 28 राज्यों की संख्या। बोली सभी के मुंह से निकलना चाहिए, एक्टिव रहिए ना पढ़ाई के प्रति सभी आदमी। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8। कै गो है, 7 भी कहूँ से आवाज आया कहीं से, 8 है। कै, उसके बाद आगे कुल जिलों की संख्या कितना बताइएगा, 800। 2024 तक अगर देखा जाए तो टोटल कितना, 800। उसके बाद गाँव की संख्या टोटल कितना है, 6,000 नहीं 6,64,369। अच्छा बताइएगा अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है, जी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और उत्तरी अक्षांश तक यानी कि इसका दोनों का अंतराल की अगर बात किया जाए तो कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री। अच्छा देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर के अगर 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों का डिफरेंट कितना है, जी पॉइंट है, क्या बोलते हैं, पॉइंट है तो फिर पॉइंट का लब बोलते हैं, पॉइंट नहीं बोलिएगा। यानी कि 29 डिग्री का है 18 मिनट। और उसके बाद आगे बताइएगा जे पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना बताइएगा, 2900 का है, आवाज आना चाहिए अब, है ना। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइएगा, 3200 का है, 14। उसके बाद बताइएगा स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितना है, 15,000। गाल पर से हाथ हटा कर रखेंगे माथा पर से, एकदम सीधा से बैठे सभी आदमी, थोड़ा सा भी आलसी नहीं आना चाहिए। एक बात बताए, पढ़ाई का तरीका बताए, आप लोग जो पढ़ते हैं ना सही तरीका नहीं है पढ़ने का। घर पे क्या करता है सब आदमी, जैसे मन करता है वैसे बैठ जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ने का तरीका नहीं। आप जैसे कोई चीज़ के बारे में अगर देखते होंगे से शिद्दत से कोई काम किया जाता है, पढ़ने के लिए क्या जानते हैं, कुर्सी टेबल लगाइए आराम से बैठ कर पढ़िए, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं रखिए पढ़ाई के अलावा, जैसे मोबाइल वगैरह वगैरह। जे चीज़ से आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से ही पढ़िए। बहुत सारा आदमी क्या करता है, फलना के कोर्स खरीद लिया, चिलना के कोर्स मैंने खरीद लिया, ये बड़का महान टीचर है इसका कोर्स ले लीजिए, गलत। इस समय अफवाह में आप लोग नहीं पढ़िएगा। और ये किताब जो होता है ना, एक बात बताते हैं, अभी ना कोर्स बिक रहा है, अभी ना ऑनलाइन चल रहा है। बाकी बात पहले क्या, पहले के आदमी जो है IAS नहीं बनता था क्या, ऑनलाइन क्लास करके, ऑफलाइन क्लास करके, अपना सेल्फ स्टडी करके अपना
माने कथी करता था, माने तैयारी करता था और सभी बनता था। अभी जो है से पढ़ने का तरीके नहीं है, किसी को पता से कैसे। अभी तो बैठल आराम से ऐसे 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 करते रहेगा, करते रहेगा, ये क्या है? नहीं, पढ़ने का तरीका नहीं है। अरे अपने अंदर से जब तक एनर्जी नहीं इंक्रीज कीजिएगा ना, तब तक नहीं उपाय होने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पढ़ाई के ऊपर की अगर बात किया जाए, सेल्फ स्टडी सबसे बड़का माने आप लोगों का षड्यंत्र है, माने समझ रहे हैं, ये हथियार है सेल्फ स्टडी। इसलिए कहते तनी अच्छे से पढ़िए सभी आदमी, और मन से पढ़िए। और पढ़ने के लिए जब बैठिए तो ये ना सूत का तनिक देख ले, सूत का एक फलना के वीडियो चिलना के देखा, वो नहीं होनी चाहिए। किताब निकालिए और आराम से बैठ कर एक एक पॉइंट को आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए। पढ़ने का तरीका भी यार बता दे। कोई देखते होंगे 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, गलत है। आप 7 बजे उठ कर आप तैयारी कीजिएगा। जो 6 बजे उठ कर जो तैयारी करेगा, उससे तो आपसे पहले वो 2-3 घंटा पहले से तैयारी कर रहा है। क्या क्या तो 3 बजे माने सोएगा तो उससे पहले तो, अच्छा को बात बताइए, मेरी बात माने सुन लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है से 3 बजे माने पढ़बे करता होगा। बहुत सारा होता है मोबाइल देखते रहता है, 3 बजा देता है, 2 बजा देता है मोबाइल देखने में। तो आप टाइम पास कर लीजिएगा मोबाइल देखने में, तो पढ़ाई कथी कहिएगा से हम तो 3 बजे सूते के लिए भर रात माने पढ़ते रही। अब पढ़ते कथी रही तो वही जानता है से कथी पढ़ते रही है। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, फलना से चैट फुदफुदा कर एकदम लगल है एकदम, है कि ना, रात भर। ये सब कौन पढ़ाई है बताइए? ऐसा नहीं है। पढ़ाई का मतलब है से आप 11 बजे तक ला पढ़िए। उसके बाद देखिए माइंड को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, समझ रहे ना। कल ही से पढ़ रहे हैं, देखो तो इंस्टा पर एकदम ऑनलाइन है, फेसबुक पर ऑनलाइन है। ये कौन पढ़ाई है बताओ भाई? एगो के नहीं, सबको हम कह रहे हैं। नहीं सब देखिए, हमारे लिए सब आदमी बराबर है। हम नहीं चाहते से आप लोग इधर उधर हो। मेन बात ये आवाज़ नहीं, गाइडलाइन सबसे ज़्यादा माने अति होता है। एक तो हम लोगों को गाइडलाइन करने वाला पहले से कोई नहीं था। जब हम आप लोगों को गाइडलाइन कर रहे तो कम से कम समझिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सुन रहे हैं मेरी बात? और पढ़ाई पे तो हम क्या कर रहे हैं सो सुनिए। कोई अगर 6 बजे उठ कर पढ़ता है, सो पढ़ने का तरीका जानते हैं, एक दिन में 3 बार रिवीजन होगा। अगर कोई भी क्लास अगर करते हैं तो रिवीजन ही सबसे ज़्यादा आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इतना किताब खरीद कर रख ले ली ना, कैसे बहुत विद्यार्थी के बस्ता भारी 75 को किताब रख ले ली, अब पढ़ते गेली एक दिन भी रिवीजन नहीं किए, वो पढ़ाई नहीं हुआ। अरे रिवीजन कैसे किया जाता है से बताते हैं। आप सबसे पहले तो शाम में पढ़िए। शाम में पढ़ने के बाद जब सोने जाते हैं उस समय एक बार रिवीजन कर लीजिए। सुबह उठिए आप 4 बजे, फिर उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर रिवीजन कीजिए। फिर दोपहर में क्या कीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए उसको। यानी कि देखा जाए तो 3 बार कम से कम एक दिन में 24 घंटा में आपको रिवीजन होना चाहिए। पढ़ाई उसको कहा जाता है। अभी आप लोगों को कुछ बनाकर माने लाने के लिए दिया जाए तो आधा आदमी बनाइएगा, आधा आदमी नहीं बना पाइएगा। आदमी ये देखिएगा सर हाँ सर जी क्या होमवर्क दिए न दिए, ये भी आप लोग नहीं देखते सर हाँ क्या ले जाना है बनाकर न ले जाना है। आखिर हम न पढ़ेंगे तो क्या कहेगा गांव समाज वाला, इतना दिन से तैयारी कर रहा है और अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। ये सब पर भी थोड़ा सा सोचिए, है ना। और हेन तेन लमटे यानी कि लाल पियर के चक्कर में इधर उधर नहीं पढ़िएगा। हम यही कहेंगे पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है से अगर जानते हैं। अच्छा कोई देखते होंगे इसे ब्रह्मचारी या चर कह सकते हैं। कब सब चीज़ त्यागता है तब जाकर ब्रह्मचर्य या माने अति होता है, चारी बनता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको त्यागना पड़ेगा ये मोह माया। अरे बहुत सारा ऐसा होता है ऐसे देखिएगा तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ऐसे करेगा फालतू टाइम पे, अब पढ़ाई पे कम करता है, अब मन भी नहीं लगेगा। जिसको आदत है फेसबुक वगैरह वगैरह इंस्टा चलाने का, वो पढ़ने जाएगा तो कहेगा तनिक मोबाइल रख लेगा, तनिक देख ले से क्या है, नहीं ऐसे लत लग जाता है। तो ये सब पे कंट्रोल कीजिएगा तभी जाकर आगे बढ़ पाइएगा। चलिए आगे तो ध्यान रखिएगा। सबसे ये बात बोलने का मतलब समझ रहे, रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको पढ़ा दिए, आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा ना तो कोई काम का नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। रिवीजन का मतलब है क्या, जैसे एक दिन में तो हम कहे 3 बार, आप सप्ताह में फिर एक बार क्या कीजिए, संडे को पूरा को रिवीजन कर लीजिए जो सप्ताह भर को आप पढ़े हैं। पढ़ी माने वैसा बनाना पड़ेगा रूटीन से, हमको ये करना वो करना है। जैसे आदमी को सुबह शाम क्या होता है, खाना बनाना होता है ना, महिलाओं लोग को होता है ना। तो हाँ भाई शाम में इतना बजे बनाना है, एक चीज़ बनाना है तो बनाना है।
सुबह में ये चीज़ बनाना है तो बनाना है, सुबह में चाय चाहिए तो चाहिए। वैसी पढ़ाई उतना बेर हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये मानव का एक देन है, जे अगर कितनो आप पढ़ लीजिएगा ना तो 80 से 84% भुलाइए जाइएगा। ये मानव का प्राकृतिक का ही देन है। लमसम 20% के करीब ही आपको 3 वे 4 वे रिवीजन कीजिएगा ना तो उतना ही याद रहेगा। अगर ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। ये देखा गया है, साइकोलॉजिकल अगर हम बात बता रहे, भूलना सबका है, सब भूलता, हम भूलते हैं, आप भी, माने आप लोग भी भूलते हैं। ऐसा नहीं है सर कोई एक बार पढ़ लिया उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। याद देखिए, कोई भी लड़का अगर तेज होता है ना तो उसका पीछे रीज़न होता है। क्या जानते हैं, कोई जो होता है सो 2 घंटा जो पढ़ेगा ना वो आधा घंटा 1 घंटा में पढ़ कर बैठ जाएगा और याद भी हो जाता है, तो लगन से पढ़ता है। अब 2 घंटा जगला बैठ ले लिए पढ़ना पलटत रही, आप आम यहाँ आई माई के खिस्सा कहते रही, कोई बगल में बतिया रहा है तो उतने कान देले रहेंगे तो वैसे में पढ़ाई नहीं होगा। टाइम तो इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, बाकी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का मतलब होता है शांति, कांस्टेंट दिमाग उसी पे रहना चाहिए, तभी जाकर पढ़ाई होगा। समझ रहे हैं? इसलिए तनी मन से पढ़िएगा। और ज़िंदगी भर हम लोग पढ़ते नहीं रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? और मन से पढ़िए। सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, क्या समझे मेरी बात? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, 10 क्या 12 बार पढ़िए। समझ रहे हैं? यूपीएससी जो करेक्ट करता है क्या जानते हैं? एक एक किताब को चटनी की तरह चाट ले रहा था। उससे अगर पेज नंबर भी पूछेगा ना, सो कौन क्वेश्चन कौन पेज में है वो भी आपको बताएगा। सही पेज में इतना नंबर लाइन में जाकर देख ले, क्वेश्चन इतने है। क्या आप लोगों से तो वो छोड़िए, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो नहीं बता पाइएगा। हाईलाइटेड क्वेश्चन बता पाइएगा? बता पाइएगा तो कहिए, तो हम किसी से हम पूछे, बताइए। अभी भी अंदर से धड़क रहा होगा से कहूँ हमरा से ना कोई पूछ दे कोई क्वेश्चन। बहुत सारा आदमी माने अभी होगा इतना में से, है ना? तो सबसे के क्वेश्चन देख लेते, पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? अपने पता चल जाएगा, दूध के दूध है, पानी के पानी हो जाएगा। क्या आए पूछ लिया जाए क्वेश्चन? आप लोग एग्री हो? देखिए चलिए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। बाकी हमारे बात पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, है ना? कल कि टाइम इज मनी, टाइम एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः वापस आने वाला नहीं है ना? एक दिन कट गया यानी कि समझिए हमारा जीवन का एक दिन कट गया। बाप रे, क्या किए एक दिन में? कुछ नहीं किए। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे। अच्छा बताइएगा, आवाज नहीं, यहाँ पे फोकस करेंगे। तटीय भाग की लंबाई टोटल बताया जाए तो कितना बताइएगा? 7516, 7500 का 6 किलोमीटर। अगर कहेगा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? सब पढ़ा ले, रिवीजन क्लास अभी चल रहा है। उसके बाद आगे द्वीपों की अगर देखा जाए कुल संख्या कितना है? 608 है। 600 का है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में टोटल कितना है? 572। और उस पे जीवन यहाँ पे यानी कि मानव जो है वास कर सकता है कितना पे? 38 पे, 38 यानी कि 38 पे। अब बताइएगा अरब सागर में द्वीपों की संख्या क्या है? 36। इस पर कितना जीवन यापन? 11 आगे। अच्छा बताइएगा प्रमुख पर्वत की अगर बात बोला जाए तो बताइए तो 2 4 5 गो पर्वत के नाम। देखिए अब ये कितना आदमी के मुंह से आवाज आ रहा है? हिमालय, काराकोरम, आरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अनामलाई, न नीलगिरी। अच्छा प्रमुख नदी के बारे में बताइएगा तो क्या पढ़ रही हो? क्या को याद है? तुम्ही को कह रहे हैं, बोल कल नहीं। सब पढ़ाई चीज है तो फिर पढ़ाई का मतलब वो नहीं है। पढ़ाई का मतलब है चटनी की तरह चटाना चाहिए। सिंधु यानी कि सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघर या गोमती। अच्छा बताइएगा प्रमुख झीलें के बारे में बताइएगा तो 2 4 गो। वाह वाह वाह, सुपर राहुल। और बताइए? नैनी में नैनीताल, बाकी सब तलैया। ताल 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 उत्तराखंड, नाग नागिन जम्मू कश्मीर। फरियाद दीजिएगा आगे। अच्छा राजधानी कहाँ है भारत की? कब स्थानांतरित किया गया?
मैंने अथी में पेश घोषणा कब किया गया 11। ये तो कंफ्यूज बहुत सारा हो जाता है। इस बार बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था मैंने सिविल वाला, उसमें भी क्वेश्चन पूछ ले था और लड़का सब बहुत सारा मार्क आ गया। कहीं जानते हैं 12, बाकी वो जो घोषणा की बात कह रहा था 11 आंसर होता। चलिए आगे। अच्छा इससे पहले कहाँ था? कलकत्ता। ठीक है हाँ। उसके बाद आगे चलेगा। अच्छा जनसंख्या की अगर बात किया जाए 2011 के अकॉर्डिंग कितना जनसंख्या हमारे भारत में? जी 122 करोड़ समथिंग है, तो धरिए ना अप्रॉक्स उतना के करीब। जैसे अब बताइएगा जनसंख्या घनत्व जो है से पर व्यक्ति कितना वर्ग किलोमीटर है? वाह वाह वाह। अच्छा बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो बताइएगा चीन से सटा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 5। एकदम तेजी से बता दीजिए। आधा आदमी बोले आधा आदमी नहीं बोले। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कथी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा नेपाल से सटे कितना? 5। कौन कौन बताइए? चलिए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब बताइएगा बांग्लादेश से सटे कितने? 5। कौन कौन होगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आगे म्यांमार से कै गो? 4 गो। म्यांमार से कै गो? 4 गो। बताइए कौन कौन? उन्हें से आवाज नहीं आ रहा है, उन्हें से आवाज आना चाहिए। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद आगे भूटान से सटे कै गो? 4 गो। कै गो? बताइए कौन कौन होगा? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अब बताइएगा अफगानिस्तान से सटे कै गो? 1 गो। लद्दाख याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा बांग्लादेश की अगर देखा जाए हमारे भारत से सीमा जो है कितना किलोमीटर साझा कर रहा है? सबसे ज्यादा किसका? बांग्लादेश का। सबसे कम अफगानिस्तान का 106। अब बताइएगा चीन का कितना? 3488। 3488। अच्छा पश्चिम पाकिस्तान का कितना? 3323। 33। नेपाल का कितना? 1751। 1751। 1751 किलोमीटर याद रखेंगे। म्यांमार का कितना? 1643। 1600। वाह वाह। भूटान का कितना? 699। 600। अच्छा अफगानिस्तान का कितना? 106। अच्छा टोटल की अगर बात किया जाए तो 15,106.7। ओके कैसे न याद होगा? रिवीजन क्लास चल रहा है एकदम तेजी से। भारत और बांग्लादेश की सीमा अगर देखा जाए तो विश्व की कैमी बड़ी सीमा है? 5वीं। कैमी? वाह वाह वाह। उसके बाद भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा? वाह। और भारत और पाकिस्तान के बीच? वाह वाह वाह। उसके बाद बताइएगा और रेड क्लिप रेखा जो है कब माने निर्धारित किया गया था? 15 अगस्त 1947। अन्हर उठ गया है। उसके बाद अगर देखा जाए मैक मोहन वाला कहिया 1914। 1900 क्या? भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र को कौन सी पहाड़ी माने कौन सी पहाड़ी में अवस्थित है? पटकाई के। यानी कि भारत जो है म्यांमार को पटक दिया। याद रखेंगे पटकाई की पहाड़ी। अब बताइएगा जे पटकाई पहाड़िया श्रृंखला में मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ शामिल है। पटकाई तो एक हो गया इसी याद रखिए पटकाई बम पटक दिल की तो बम उड़ गए। उसके बाद क्या? गारो खांसी पटक लग खांसी लगल की। तीसरा कौन होता बताइएगा? हाँ लुसाई पहाड़िया माने रूस गया। पहले तो पटक दिलिए तो खांसी होला तो रूस गया। कथी हो गया? रूस गया। लुसाई पहाड़िया। अब आगे चलेंगे। भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है बताइएगा? तुजू दर्रा। याद रखेंगे कहाँ है? मणिपुर। याद रखेंगे सभी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी सीमा बनाती है? कौन सी नदी? काली नदी। कौन नदी? काली नदी। अच्छा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि? पाक जल संधि। एकदम सुपर। और एक बात और इसमें याद रख ले रहिएगा कौन सा खाड़ी कहेगा तो? मन्नार की खाड़ी। कोई दिक्कत? आगे आ जाइएगा। सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान और चीन से क्या करती है? मिलती है। अब बताइएगा एक बात और, भारत की जलीय सीमा से समृद्ध कितने देश है? 7। अरे 3 जो है दोनों वाला है। हाँ दोनों वाला 3 गो, बाकी जल से क्या है? 7 गो। याद रखेंगे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। याद रखेंगे। नीचे है एक दिन और बताए थे ए में वाला में जाइएगा है ना। ओए देखो गोल मालदीव श्रीलंका दिखाई दे रहा है।
ओए ओकरे माने करी। अच्छा एक और बात, भारत की अगर दृष्टि से, अगर भारत में अगर बोला जाए जो जल मार्ग वाला जो देश है सबसे करीब कौन है? इंडोनेशिया। सबसे करीब दूसरा इंडोनेशिया आता है, श्रीलंका है, और दूसरा इंडोनेशिया आता है। श्रीलंका तो ऐसे माना जाए तो हाँ मानिए ना। चलिए अब आगे अगर देखा जाए सबसे बड़ा जिला किसका है? गुजरात का। आ कथी नाम है? कच्छ। और दूसरा का ले, और तीसरा कौन है? जैसलमेर, जो कहाँ पड़ता है? अच्छा चलिए ये सब हो गया, ये रिवीजन क्लास खत्म। अब आगे आते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक कर माने ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और देख रहे हैं तो ये नहीं से जितना आदमी आपके ग्रुप में होगा सब में शेयर एकदम कर लीजिए धड़ल्ला से। सर ये बुक में दे ली ना, पॉकेट दीजिए दे ली ना। आ जाइए आगे चले। क्या कहता है आगे सुनिएगा। जीवित जल पुल जो है से कहाँ जानते हैं? मेघालय में। कहाँ है? यहाँ से सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, सभी आदमी ध्यान से चलेंगे। ए निकालो ना, निकाल के याद करो ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सभी तो घर से नोट बनाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं होगा? जीवित जल पुल जो है से कहाँ है? मेघालय। पढ़े का अभी भी आधा आदमी को तरीका पता नहीं है से कैसे पढ़ा जाएगा, तरीका कम से कम सीख लीजिएगा, ठीक है? जीवित यानी कि जल पुल जो है से कहाँ है आपका? मेघालय में, याद रखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद अगर देखा जाए जो खासी जनजातिया के लोग जो है कौन से पौधे से यानी कि जड़ों का यानी कि माने हुए जो माने बनाया था, वह कौन सा पौधा था बताइएगा? रबर ट्री। कौन? रबर ट्री पौधे से यानी कि कथी बनाया था? जीवित जड़ पुल। समझ गए ना? कौन सा पौधा बताइएगा तो? रबर ट्री, याद रहता ना? उसके बाद आगे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो है कौन से दर्रे से निकलता बताइएगा? अंग्याप दर्रे से, याद हो गया? तो कहता भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो है से कौन से दर्रे से होता है? अंग्याप दर्रा। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता सिंधु नदी द्वारा जो है कौन से दर्रे से, तब बताइएगा इसका माने उद्गम होता है? जोजिला दर्रा। कौन दर्रा? तो सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अच्छा सतलज नदी द्वारा कौन? शिव किला। कौन माने किला? शिव किला दर्रा। तथा तीस्ता नदी द्वारा कौन सा? जलेपला दर्रा का निर्माण होता है। मेरी बात सुनिएगा, जे अगर कहता जे सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। सतलज नदी द्वारा किसका? शिव किला। सतलज कौन? शिव किला। और तीस्ता जो हो जाएगा सो कौन हो जाएगा? जलेपला। क्या हो जाएगा? याद हो गया? तो यहाँ से फिर से देखिएगा, जीवित जल पुल कहाँ है? कौन से पौधे से बनता है? रबर ट्री। याद हो गया? कौन ट्री? रबर ट्री। कौन ट्री? रबर ट्री। कई बार बोलिएगा तो अपने याद हो जाएगा साथे साथे। क्या अब बताइएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो है से कौन से दर्रे से? हाँ यंग्याप दर्रा। अच्छा सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा का निर्माण होता है? जोजिला दर्रा। उसके बाद सतलज नदी द्वारा किसका? शिव किला। कौन किला? शिव किला दर्रा। दर्रा के मतलब होता है दोनों ओर पहाड़ और बीच में रास्ता हो ना, तो वो जो ले जाएगा सो कौन? नदी ही ले जाएगा ना, बहा उहा के ले जाता है, जिसके कारण वो दर्रे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। क्या अब बताइएगा, जो तीस्ता नदी द्वारा कौन सा दर्रा का निर्माण हुआ? जलेपला दर्रा। कोई दिक्कत? अब भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ से सेशन को धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। आइएगा सब आदमी। काराकोरम दर्रा। कौन दर्रा? याद होला? कौन दर्रा? सबसे ऊपर, सबसे हाँ काराकोरम दर्रा जो है से कहाँ है? लद्दाख। कहाँ? ओए भारत के नक्शा में देखो तो ऊपर पीला वाला भाग में। क्या उसके बाद अगर देखा जाए कौन सी पहाड़ी श्रेणी से आता है बताइएगा? काराकोरम श्रेणी से। बस इतने तीन को याद करे चलना है। तो बताइएगा काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? हाँ कारगिल जिसको माने होते लद्दाख को ही पड़ता है। उसके बाद और कौन सी इस श्रेणी में पड़ता बताइएगा? काराकोरम। याद हो गया? अब आते हैं जोजिला दर्रा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जोजिला दर्रा कहाँ?
और कौन सा पर्वत श्रेणी है, पहाड़ी श्रेणी है, बताइएगा? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में ही कौन सा है? जोजिला दर्रा। और कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। दो को याद हुआ, रिवीजन भी करवाए चलेंगे। उसके बाद बहनियाल दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और कौन सा पहाड़ी श्रेणी है, बताइएगा? पीर पंजाल श्रेणी। कौन है? पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद आगे 3 को याद हो गया। तो काराकोरम दर्रा कहाँ? जोजिला दर्रा कहाँ? बहनियाल दर्रा कहाँ है? याद हो गया। तो काराकोरम दर्रा कौन पहाड़ी श्रेणी में है? ओहे में काराकोरम वाला ही याद रख ले रही है। अच्छा, जोजिला दर्रा जो है से कौन पहाड़ी श्रेणी? जास्कर। अब बहनियाल दर्रा कौन है? पीर पंजाल श्रेणी। 3 को याद होला। और फिर घर पे जाकर 2-3 बार और रिवीजन कर लेंगे क्या? चलिए आगे। अब आगे चलते हैं। फाटूला। फाटूला कहाँ पड़ता है? लद्दाख। अब कौन सा श्रेणी में पड़ता है? जास्कर श्रेणी में। तो कहेगा फाटूला कौन कहाँ पड़ता है? और कौन सा श्रेणी में है? जास्कर। उसके बाद कहेगा खारदुंग। खारदुंग ला, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ेगा? देखो फाटूला और कह देगा खारदुंग ला 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 लद्दाख। याद होला? ला वाला कथी? ला 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 लद्दाख। दोनों ला 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 वाला कहाँ? लद्दाख। आई दोनों जो है सो जास्कर श्रेणी में ही है। दोनों कहाँ है? उसके बाद आगे चलते हैं। लिपू लेक। कौन लेक? लिपू लेक दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा सर लिपू लेक दर्रा कहाँ है? 4 को राज्य दे ले रहेगा, उत्तराखंड मारिएगा। और कौन सा श्रेणी में आएगा? कुमायूं। कौन श्रेणी? कुमायूं श्रेणी। याद रहेगा। तो लिपू लेक, कौन लेक? लिपू लेक दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तरा। अब कौन सा श्रेणी में पड़ेगा? कुमायूं। कदी में? कुमायूं। अब आते हैं मोलिंग ला दर्रा। देखिए उस सोचे ला था, दर्रा नहीं लगल था, इनमें दर्रा लगल रहेगा। तो ये कहाँ जाएगा? उत्तराखंड। कहाँ जाएगा? और उसके बाद मंगसा। मंगसा यानी कि धूरा, ये भी पड़ेगा आपका कहाँ? उत्तराखंड। आई दोनों जो पड़ता है वो कुमायूं श्रेणी में पड़ता है। कौन श्रेणी में? तो सबसे अभी तक इम्पोर्टेंट कौन से देख लीजिए। काराकोरम, जोजिला, बहनियाल और लिपू लेक। जितना इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इतना इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस आप लोग कीजिएगा। और कोना के पढ़ना है, कोना के छोड़ना, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबके पूरा समदरके से कल याद करके चलेंगे। हमको एग्जाम फाइट करना है ना। अरे विद्वान नहीं बनना है मेरे को, मेरी बात समझ रहे हैं? आगे आइए। पीर पंजाल दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में है। और कौन सा श्रेणी में पड़ता है? पीर पंजाल श्रेणी। द सेम आ गया, लद्दाख में है। कहाँ? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। पीर पंजाल दर्रा यानी कि लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी में ही है। अब आते हैं शिव कला दर्रा। शिव किला दर्रा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? आई कौन सा श्रेणी का भाग है? जास्कर श्रेणी का। कौन श्रेणी? जास्कर श्रेणी। देखिए ऊपर जो पड़ता है कथी? काराकोरम, तब लद्दाख, तब जास्कर। माने 1 2 3 क्रम में भी कभी कभी सजाने के लिए दे देता है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे शिव किला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो कहेगा शिव किला दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, ठीक है ना? कौन सा श्रेणी में पड़ेगा? जास्कर। अब रोहतांग दर्रा, ये भी पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा और याद रखेंगे पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पड़ेगा? पीर पंजाल श्रेणी में। उसके बाद आगे बारालाचा, ये सब इम्पोर्टेंट है ना? बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में ही। और कौन सा श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में। खाली रोहतांग दर्रा जो है से आपका पीर पंजाल श्रेणी में पड़ेगा। और शिव किला और बारालाचा, शिव किला और बारालाचा जो है जास्कर श्रेणी में पड़ता है। कौन श्रेणी में? कल की सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर करने से क्वेश्चन घुमा कर दे दे उसका कोई ठीक नहीं है। कल की अभी डीपली ही क्वेश्चन देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाईलाइटेड क्वेश्चन जल्दी नहीं देता है। अब आगे चलते हैं। माना दर्रा, ये भी याद रख ले रहेगा, उत्तराखंड। माना दर्रा और कौन सा श्रेणी में पड़ेगा? कुमायूं श्रेणी। कौन श्रेणी? अब नीति दर्रा, तो नीति दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड। नीति दर्रा। उसके बाद ही पड़ेगा कौन सा श्रेणी में? कुमायूं श्रेणी। कौन श्रेणी? कुमायूं श्रेणी।
उसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा आई जो पड़ेगा कौन सा श्रेणी में? डोगोवाया श्रेणी। कौन पड़ेगा? डोगोवाया श्रेणी में। अब आते हैं जेलेपला दर्रा, यह सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा दोनों पड़ता है आपको सिक्किम में। आई कौन सा राज्य में? तो सिक्किम में। श्रेणी की अगर बात किया जाए तो सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में। अब आते हैं आगे, बोमडीला दर्रा, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से श्रेणी में ही आता है, याद रखेंगे। और एक हो जाएगा दिहांग दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही। दिहांग दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। यांगप्पा दर्रा कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश ही। और कहेगा दीपू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। कौन दर्रा? दीपू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। एक हो जाता पागसांड दर्रा, ये भी होता अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे पांचों अरुणाचल प्रदेश वाला। सबसे पहला का बोमडीला दर्रा, ये बोलिए बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दर्रा। उसके बाद यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। उसके बाद दीपू दर्रा, दीपू दर्रा, दीपू दर्रा। उसके बाद पागसांड दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। एक बात और बता दे, खाली दीपू या पागसांड दर्रा जो है ये दोनों है से म्यांमार सीमा पर स्थित है, और बाकी बात सब अरुणाचल प्रदेश, बाकी बात सब अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है? मणिपुर। आज श्रेणी कहता था मणिपुर का ही श्रेणी है क्या? मणिपुर राज्य का। थाल घाट, कौन घाट? याद रखेंगे तो महाराष्ट्र। थरिया लेकर कहाँ जब? महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि पश्चिम बंगाल कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। यानी कि थाल घाट कहाँ? महाराष्ट्र में। आई पश्चिमी घाट पर है। कौन घाट पे है? अच्छा, भोर घाट महाराष्ट्र, ये भी पश्चिमी घाट पर है। कौन घाट पे है? देखिए पाल घाट केरल में, पाल घाट है ना। और ये नीलगिरी एवं अन्नामलाई के मध्य है ना, नीलगिरी एवं अन्नामलाई के। तब बताइएगा थाल घाट कहाँ पड़ेगा? थरिया। अब थरिया लेकर भोर में जब है, थरिया लेकर कहाँ जाएंगे? भोर में। कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र। थरिया लेकर भोर में कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र। ये दोनों जो है पश्चिमी घाट। कौन घाट? याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, पाल घाट कहाँ है? केरल। पाल घाट कहाँ है? उसके बाद आगे चलेंगे, बेसी नहीं अब थोड़ा सा बच गया है दर्रा के बारे में। यानी कि भांगला दर्रा कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। असेन कोटा दर्रा कहाँ? केरल। और उसके बाद बुरहानपुर दर्रा कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। दिहांग दर्रा, ये इम्पोर्टेंट है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अंबा घाट दर्रा महाराष्ट्र, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछले भी है। अंबा घाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र। अंबा घाट महाराष्ट्र, अंबा घाट, अंबा घाट। अम्मा भोर में हम जाएंगे थाली लेकर कहाँ? महाराष्ट्र। अम्मा याद रखिए कैसे? अम्मा हम भोर में जाएंगे थाली लेके कहाँ? महाराष्ट्र। याद रखेंगे। तो थाल घाट थाली लेके भोर में, भोर घाट अम्मा आने माने कथी? अम्बा घाट कहाँ? महाराष्ट्र। याद रहता। आगे एलिफेंटा का श्रीलंका, एलिफेंटा का श्रीलंका। अब बोर्जिल दर्रा कहाँ? ये पूछले, याद रखेंगे। बोर्जिल दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर। याद हुआ? एक बार जो इम्पोर्टेंट है उसी को अभी कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ तो लिए सब, बाकी एक बार इम्पोर्टेंट वाला के बताइएगा। खाली आप राज्य अभी बताइएगा और केंद्र शासित प्रदेश जो भी वगैरह वगैरह बताइएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा, बहनियाल दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा। उसके बाद आ जाते हैं पीर पंजाल दर्रा, शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा,
नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, जो यानी कि जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा, यंगपाप दर्रा, दीपू दर्रा, दीपू दर्रा, थाल घाट महाराष्ट्र, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट केरल। उसके बाद आ जाइए इम्पोर्टेंट वाला हो जाएगा दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, अम्मा घाट महाराष्ट्र, अम्मा घाट। एगो एलिफेंटा याद कर लीजिए श्रीलंका। कौन? इतना इम्पोर्टेंट। ओके, करेंट अफेयर चले, हो गया। हाँ, करेंट अफेयर भी पढ़ना ज़रूरी है। क्या करें, रहने दे। चलिए दर्रा के बारे में नेक्स्ट दिन, कल हम लोगों का क्या पॉलिटी है? हाँ, क्या हुआ? सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों में भी शेयर कीजिएगा। जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, जय।